बोलिए श्री सतगुरुदेव की जय। आप सभी सतगुरु की प्यारी सात संगत को मेरी सत साहिब, आप सभी के पावन चरणों में मेरी बंदगी। आज का हमारा विचार सतगुरु श्री कबीर साहिब जी की पुस्तक से रहेगा, जिसमें 25 प्रकृति की रहनी जो होती है वो कैसे धारण की जाए, और इसी पर हम चर्चा करेंगे। एक एक बात को समझेंगे और एक एक लाइन को याद रखकर उसकी जो रहनी है वो धारण करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 25 शुद्ध प्रकृति रहनी कौन कौन सी होती है, क्या इनके नाम हैं, ये एक एक करके हम विस्तार से जानेंगे। साहिब ने जो 25 शुद्ध प्रकृति की रहनी है वो किस तरह से बताई है। नंबर 1 दया, नंबर 2 शील, नंबर 3 सत्य, नंबर 4 धैर्य और नंबर 5 विचार। इन पांचों के पांचों जो सद्गुण हैं, इनकी रहनी किस तरह से 25 प्रकृतियां बनती है और किस तरह से संबोधित करती है व्यक्तियों को कि अपने जीवन का सुधार उसमें किया जाए। तो सबसे पहले नंबर 1 पे लेते हैं दया की प्रकृति। दया की प्रकृति के अंदर 5 रहनी साहिब ने बताई है, और किस तरह से बताई है। नंबर 1 आद्रोही। आद्रोही का मतलब होता है कि किसी से वैर न करना और ना ही किसी से क्रोध में बातें करना। ना तो हमें किसी से कोई दुश्मनी करनी है और ना हमें किसी से क्रोध के साथ पेश आना है। शांत स्वभाव से और मित्रता के साथ मिलकर ही हमें काम करना है। नंबर 2 समता। समता मतलब समान। हर एक जीव पर व्यक्ति को समदर्शी होना है। अपने समान सबको सुख दुख होते हैं, जैसे मनुष्य को भी दुख होता है, मनुष्य को भी सुख होता है, इसी तरह से हर जीवों को भी दुख होता है, सुख होता है। यही भाव हमें रखना है, सबको समान दृष्टि से देखना है, यही मनुष्य का फर्ज है। नंबर 3 मित्र जीव। कीरी से लेकर कुंजर तक सब जीव सजाती होने से प्रिय है, क्योंकि हर जीव चलता फिरता है, समझता है, तो उसके साथ भाव अच्छा रखना है और अच्छा भाव रखकर सबके साथ प्रेम का बर्ताव करना है। ना किसी से हमें दुश्मनी करनी है, ना किसी से बैर करना है। प्रेम भाव के साथ मिलकर व्यक्ति अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता है। नंबर 4 अभय। सुख दुख, लाभ या हानि, यश अपयश आदि जितने भी अपने ही कर्म के भोग हैं, बाहर से ना तो कोई हानि होती है, ना लाभ होता है, और ना ही हमारी हानि करने वाला या हमें दुख देने वाला कोई भी बाह्य चीज नहीं है। क्योंकि संसार में समस्त जीव क्या है, हमारे मित्र है, वे कोई भी हमारी हानि नहीं कर सकते। इस चीज को जानकर समझकर हमें हमेशा के लिए निर्भय रहना चाहिए। नंबर 5 रहनी अद्रुत नयन। अद्रुत नयन का मतलब अपने जो नेत्र होते हैं, हम इन्हें इधर उधर जो चंचलता में दौड़ाते हैं, ये जो चंचलता होती है इसको रोकना चाहिए। और नम्र स्थिर और अच्छी और निची दृष्टि हमेशा व्यक्ति को करके चलना चाहिए। अद्वैत अद्रुत्यनयन ऐसे मतलब होता है निषेधक। द्रुत का मतलब होता है जीव, ओ सॉरी, द्रुत का मतलब होता है तीव्र को कहते हैं, और नयन का मतलब होता है नेत्र। अर्थात अर्थ क्या हुआ, अद्रुत नयन का अर्थ हुआ स्थिर दृष्टि, शांत लक्ष्य। इसलिए साहिब कहते हैं कि अपनी दृष्टि को नम्र, स्थिर और निजी दृष्टि करना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे ठोकर तथा कांटे भी नहीं लगते जो निजी दृष्टि करके चलता है, जीव हत्या भी नहीं होती है और मन शांत रहता है। इसके अतिरिक्त जो देह आदि जड़ पदार्थों से अपनी दृष्टि या अपना ध्येय हटाकर
व्यक्ति को हमेशा बाह्य वस्तुओं को छोड़कर और चैतन्य स्वरूप पर रखना चाहिए। अब नंबर 2 लेते हैं, शील की प्रकृति। शील की प्रकृति के अंदर भी 5 टॉपिक साहिब ने बताए गए हैं। किस तरह से बताया है? सबसे पहला है अक्षुधा निवारण। मतलब जो विषय भोग की इच्छा से रहित होते हैं। विषय भोग जो होते हैं, इनसे हमें इच्छा ज्यादा नहीं रखनी चाहिए, इच्छा रहित ये होने चाहिए। नंबर 2 होता है प्रिय वचन। प्रिय वचन अर्थात सबसे मीठा वचन, युक्त तथा विचार पूर्वक होना चाहिए। जो व्यक्ति किसी से बात करता है या कहीं भाषण देता है या बोलता है, किसी से वार्तालाप भी करता है, तो उसके अंदर कठोरता नहीं होनी चाहिए, मधुरता होनी चाहिए। क्योंकि जब तक मधुरता बनी रहती है तब तक तालमेल बना रहता है। इसीलिए साहब कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपक होए, ओरन को शीतल करे आपो शीतल होए। इसलिए साहब कहते हैं कि ऐसा वचन बोलना चाहिए, ऐसा प्रिय वचन बोलना चाहिए, ऐसा मीठा वचन बोलना चाहिए जो सबको प्रिय लगे, और अपने द्वारा जो भी वचन बोलते हैं उससे किसी को हानि ना हो। कभी कठोर वचनों का प्रयोग ना करे, किसी के भी साथ ना करे, क्योंकि बुरा बर्ताव हो सके और व्यक्ति को बुरा लगे, और हमारे द्वारा बोले गए शब्द से, वाक्य से, वार्तालाप से, वाणी से जो भी है किसी को कष्ट पहुंचे या दुख पहुंचे। नंबर 3 आती है शांति बुद्धि। क्षण में प्रेमी होना या क्षण में बैरी होना, या क्षण में भक्त होना या क्षण में अभक्त होना, एक ही क्षण में रागी हो जाओ और एक ही क्षण में विरागी हो जाओ, इस प्रकार की जो क्षण भंगुर बुद्धि होती है उसका त्याग हमेशा करना चाहिए। शांत मन, शांत चित्त, शांत बुद्धि व्यक्ति की होनी चाहिए। ये नहीं है एक ही पल में मुझे क्रोध आ रहा है और एक ही पल में मैं आपका साथी हो जाऊं, एक ही पल में मैं ईर्ष्या करने लगूं, एक ही प्रेम में मैं आपसे मित्रता करने लगूं, एक ही पल में मैं भक्त बन जाऊं और एक ही पल में मैं उसको तोड़ दूं या भक्त बन जाऊं। इस प्रकार जो क्षण भंगुर बुद्धि होती है उसका त्याग करना चाहिए, क्योंकि सदैव उत्तम मानव से, शुद्ध आचरण से एक रस चलना चाहिए। नंबर 4 होता है पारक प्रत्यक्ष। सर्वभाषमन दृश्य जड़ पदार्थों से जो अलग है, अपना पारक शुद्ध चेतन स्वरूप है। मतलब जितना भी सर्वभाषमन दृश्य, मतलब सर्वभाषमन दृश्य का मतलब है जो हमारे सामने ये प्रपंच दिखाई दे रहा है, जड़ पदार्थ है, एक दिन सब मिटने वाला है। संसार क्या है? ये भी क्षण भंगुर है। जितने जड़ पदार्थ आपको देखने में आ रहा है, शरीर क्या है? ये भी जड़ है। ये सब क्या है? ये जो सब जड़ पदार्थ है। इससे अलग क्या है? इससे अलग मेरा शुद्ध चैतन्य स्वरूप है जो प्रत्यक्ष है, सच है, अजर अमर अविनाशी है। इस ही भावाकार वृत्ति में हमेशा स्थिर रहना चाहिए। नंबर 5 सर्व सुख प्रकट। इसमें साहिब ने बताया है विषयानंद, देहानंद, जड़ चेतन मिश्रित अद्वैत नंदादि समस्त आनंदों का जो वासना बीज वैराग्य बोध बल से नष्ट हो जाने पर तथा निराश प्रारब्ध वर्तमान युक्त स्वरूप चेतन में दृढ़ स्थिर होने पर मन की जो वासनाहीनता, जो एक रस शांति है, ये क्या है? यही जीवन मुक्त सुख ही सर्व सुख प्रकट है। इसलिए साहिब ने कहा है कि जो विषयानंद है, देह का आनंद है, जड़ चेतन मिश्रित अद्वैत आनंद है, इन सब का से हटकर और जो स्थिर अपने अंदर होता है, वासना को त्यागता है, वो ही व्यक्ति जीवन मुक्ति का सुख का आनंद ले सकता है। और अब नंबर 3 आती है सत्य की प्रकृति। इसमें भी 5 पॉइंट साहब ने लिए है।
सबसे पहला आता है निर्णय। समय समय पर सदैव सत्य का निर्णय प्रवचन करते रहना चाहिए। किसी चीज का निर्णय करना तभी सक्षम माना जाता है जब सच्चाई के साथ में उसका निर्णय हो और मन में निरंतर सत्य का भाव ही जागृत रहना चाहिए। अगर मन में सत्य का भाव छोड़कर और असत्य का भाव व्यक्ति के मन में रहेगा तो कहीं ना कहीं जो निवारण की इस चीज का होगा वो भी असत्यता के साथ में ही होगा। नंबर 2 आता है निर्विंद। निर्विंद मतलब जो मैथुन भोग की क्रिया होती है उसका त्याग होना चाहिए। नंबर 3 आता है प्रकाश। प्रकाश से तात्पर्य यहाँ साहब ने लिया गया है जो आसक्ति होती है व्यक्ति, आसक्ति अंधकार से व्यक्ति को रहित रहना चाहिए और अपने हृदय को सदैव विवेक से प्रकाशित करना चाहिए। नंबर 4 स्थिर। स्थिर का मतलब साहब ने लिया है जो हमारे मन में हर टाइम चंचल तरफ बनी रहती है उसका त्याग, क्योंकि चंचलता त्याग कर ही शांति भाव ग्रहण किया जा सकता है। नंबर 5 आती है क्षमा। क्षमा मतलब माफी। चाहे कोई दुश्मन हो, चाहे कोई दोस्त हो, कोई गलती करता है तो हमेशा क्षमा का भाव रखना चाहिए। बैरी से भी बदला लेने की भावना कभी नहीं रखनी चाहिए। चाहे कोई अपने तन मन धन की हानि करे और चाहे हमेशा डिग रहे कि मुझे इसका नुकसान ही करना है, लेकिन हमारे मन में कभी भी उस व्यक्ति के प्रति द्वेष का भाव न रखकर क्षमा का भाव रखना चाहिए और उसकी हानि करने का भाव न रखना चाहिए, बल्कि हमें उसका हित ही करना चाहिए। अब मैं एक छोटी सी बात है, तो हम लोग गृहस्थी लोग हैं, मैं भी गृहस्थी हूँ, तो कहीं ना कहीं बात ये भी मन में आती है व्यक्ति की कि इतना सक्षम नहीं किया हो सकता है कि कोई हमारा तन मन धन का नुकसान कर रहा है और हम सहन कर रहे हैं। बात ये भी कहीं ना कहीं सही है। मानो मैं दिन भर कमा कर लाता हूँ और कोई मेरा धन की हानि करे तो इससे तो मेरा परिवार का गुजर बसर नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं बात ये भी होती है कि ये एक सन्यासी के लिए बात सही होती है क्षमा का भाव, या एक गृहस्थी के लिए होती है। मेरा खुद का मानना ये है समय के अनुसार ही व्यक्ति को इस चीज पर ध्यान देना चाहिए कि क्षमा भी अगर हम किसी को करें तो किस चीज को लेकर करनी चाहिए। कोई व्यक्ति हमें चोट पहुंचा रहा है, लगातार चोट पहुंचा रहा है, तो उसका रिजल्ट जो होगा वो उसके कर्म के अनुसार समय के अनुसार ही देना चाहिए, क्योंकि गृहस्थी व्यक्ति को सारी चीजें देखनी पड़ती है, धन भी कमाना पड़ता है, शरीर को भी ध्यान में रखना है, परिवार को कोई ठेस ना करे, चोट ना पहुंचाए, नुकसान ना हो जाए। अगर बात आगे बढ़ जाए तो उसका भी जवाब जरूर देना चाहिए, लेकिन वो जवाब हमें किस तरीके से देना चाहिए ये निर्भर करता है उस व्यक्ति पर जिस व्यक्ति के साथ अत्याचार होता। नंबर 4 आती है धैर्य की प्रकृति। इसमें भी साहिब ने 5 पॉइंट लिए हैं। अब धैर्य की प्रकृति में क्या क्या है। धैर्य की प्रकृति में सबसे पहले मिथ्या त्याग, मन से माने हुए कर्ता, मिश्रितवाद, अनेक अनुमान, कल्पना, भास, अध्यास तथा दृश्य संबंध की राग का त्याग हमेशा करते रहना चाहिए। नंबर 2 सत्याग्रहण। सत्याग्रहण का मतलब है सत्य आचरण, सत्य गुण और सत्य चेतन स्वरूप का बोध भाव हमेशा निरंतर अपने अंदर जागृत करना चाहिए। नंबर 3 है निसंदेह। पारखी गुरु के निर्णय वचनों का हमेशा श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए, चिंतन मनन करना चाहिए, ताकि भ्रम भूल जो संदेह होता है उनका छेदन करके और जड़ जो पदार्थ होते हैं उनसे अलग, अंश अंशी रहित जो होता है उनसे अलग, द्वैत अद्वैत वर्जित इनसे अलग जो बचता है वो हमारा शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, इसका बोध हमेशा होना चाहिए। नंबर 4 साधु व्यसन। विवेक वैराग्य संपन्न संतों की तन मन धन से वो सेवा करनी चाहिए। नंबर 5 हंता निरसन। हंता निरसन मतलब जो शरीर है, तो देह बोल सकते हैं, देह, जाति, विद्या, पद, अधिकार और समस्त जितनी भी भौतिक वस्तु है
एवं सद्गुणों का भी अहंकार जो होता है, इन सब का जो अहंकार होता है, मतलब चाहे वो देह हो, चाहे किसी जाति का बड़े वर्ण का हो, चाहे कितनी भी बड़ी विद्या हमने प्राप्त कर ली हो, चाहे हम कितने भी बड़े पद पर अधिकारी बन गए हो, चाहे कितनी भी भौतिक वस्तुएं धन धान्य से परिपूर्ण हो, और चाहे कितना भी बड़ा ज्ञान अर्जित कर लिया हो, अहंकार का त्याग हमेशा होना चाहिए। नंबर 5 आती है विचार की प्रकृति। इसमें भी 5 पॉइंट साहब ने लिए है। पहला है अस्ति नास्ति पद निर्णय। अस्ति नास्ति मतलब सही और गलत, सत्य असत्य, सत्य असत्य का निर्णय एवं विवेक करना। नंबर 2 यथार्थ। यथार्थ का मतलब सच, साच बिल्कुल। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, ये चार जो तत्व है, जड़ तत्व है, जिनसे शरीर की उत्पत्ति हुई है। पांचवा तत्व आकाश का है, जो खाली है। तो गिनती मात्र में 5 ही तत्व आते हैं, अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी। पांचवा तत्व प्रकाश का है, जो खाली है, शून्य मात्र है, जिसमें कोई भी बोध नहीं है। इन्हीं पांचों तत्वों में और इनका जो प्रत्येक नाना अविनाशी चेतन जीव है, क्योंकि जो चैतन्य जीव अंदर विराजमान है, जिसको हम आत्मा भी कहते हैं, ये इन जड़ तत्वों से अलग है, और इसी बात को समझना है। इसी प्रकार जड़ चेतन दो वस्तुएं अनादि तथा अनंत है। जड़ और चेतन ये अनादि है और अनंत काल तक रहेगी। लेकिन समस्त जड़वास को हमें त्याग करना चाहिए, और जो चेतन स्वरूप है, जो सार शब्द है, जो सार पद है, यही हमें समझना चाहिए। नंबर 3 आता है शुद्ध व्यवहार। शुद्ध व्यवहार मतलब प्रतिदिन के जीवन में शुद्ध चाल चलन से बरतना या शुद्ध चाल चलन का बर्ताव करना। नंबर 4 आता है यथार्थ पारक टकसार। पारकी संतों का सत्संग हमेशा करना चाहिए, क्योंकि पारकी संतों के सत्संग से, उनके वचनों से ही व्यक्ति का कल्याण होता है। पारक बोध का हमें ग्रहण करना चाहिए। पारकी संतों का दिया हुआ शुद्ध वेश भेष रेख ग्रहण करना चाहिए। नंबर 5 आता है बोध हेतु वैदादिक वाणी का ग्रहण। जड़ चेतन जो होता है, जड़ चेतन से मिश्रित तथा कर्तवाद आदि भी भ्रम या मानंदी के दमन हेतु एवं जो स्वरूप बोध के लिए वेदादि ग्रंथों से सार निर्णय ले लेना चाहिए। इसका सीधा सा अर्थ यह है, जड़ चेतन को जानना चाहिए, पुस्तकों से ज्ञान ग्रहण करना चाहिए, लेकिन जो सार है, जो निर्णय है, जो सच है, उसको ग्रहण करके अपना कल्याण करना चाहिए। साहिब कहते हैं कि वेद पुराण कुरान में मति अरीजो मतिमान। साहिब कहते हैं कि इनमें वेद पुराण कुरान जो भी है, इनमें रूझने की जरूरत नहीं है। सार गहे सब ग्रंथ का निर्णय युक्त प्रमाण। साहब कहते हैं कि जो निर्णय सार है, इनके अंदर से जो निकलता है, जो आदमी खोज करके निकालता है, वही सत्य है, और उसी से ही कल्याण होगा। तो ये 5 की 25 प्रकृति थी। किस तरह से साहिब ने बताया है, उसी तरह से मैंने आपके सामने पेश किया है। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही कि 25 शुद्ध प्रकृति की रहनी मैंने इसमें बताई है। तो बोलिए श्री सतगुरुदेव की जय। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर भी कर देना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसी ही वीडियो मैं आप तक पहुंचाता रहूं।